आशु मदान साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। आशु सर, स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसे एक्सपायरी देख रहे हैं आप, मजबूत, ढीली या ऐसे ठंडी सी? अनिल जी देखिए, दायरा ना बहुत छोटा हो गया, 17,150, 17,350, तो इधर साइड कुछ ब्रेक होगा तो शायद होगा। बट अनिल जी, जैसे मैं मंदी की बात मंथ ऑन मंथ, वीक ऑन वीक रिपीट करता हूं, तो मैं ही बोल रहा हूं कि मैक्रो मंदी मेरे लिए खत्म हो गया। अनिल जी, जो मतलब ओवरऑल इंडिया के डेटा में मंदी थी ना, वो खत्म हो गई है। तो बार बार इसलिए बोलना पड़ता है अनिल जी, जब मंदी आती है तो तेजी से मंदी की तरफ रुझान करना भी किसी के लिए मुश्किल होता है, और नीचे कटने के बाद मंदी से तेजी का स्टैंड लेने में भी मुश्किल होती है। तब आपने एक ऐसी उपाधि दे दी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जो स्विंग की है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अनिल जी, ज्यादा मंदी मुझे इंडेक्स वाइज भी नहीं लगती, और कुछ सिलेक्ट स्टॉक्स में लगता है। सबसे बड़ी बात है अनिल जी, हम एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से निकल के आ रहे हैं, तो इस एक्सीडेंट से निकल के आने के बाद कोई नया एक्सीडेंट मेरे को नजर नहीं आता। और अनिल जी, बेस्ट चीज ये है कि जो पॉसिबल एक्सीडेंटल कैंडिडेट्स होते थे लेड बाय आईटीसी, वो स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गए हैं। तो अनिल जी मतलब अगर आप मुझसे एक्सपायरी अलर्ट की बात करें तो मतलब मेटल्स, फार्मा, आईटीसी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, और पर्टिकुलरली अनिल जी डेल्टा कॉर्प जो बैन में है, ये तो मुझे लगता है कि शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट्स हैं कि और भी इनमें तेजी आ सकती है। तो आई थिंक बहुत बड़े कैंडिडेट्स मंदी के नहीं है इस बार। मुझे नहीं लगता कि कोई खराब एक्सपायरी होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, मार्च एंड में अनिल जी कई बार वो एनएवी बाइंग और वो सब भी देखने को मिलती है, तो आखिरी 3-4 दिन में रिकवरी आ सकती है। तो मैं मंदी में नहीं हूं अनिल जी ओवरऑल। हाँ, 200-300 पॉइंट इधर उधर जरूर हो सकता है, बट अनिल जी जो एक कंपोनेंट वीक है इस मार्केट का, वो है बैंक निफ्टी। और अनिल जी उस बैंक निफ्टी में अभी भी 1-2 बैंक्स और एक आध बड़े लार्ज कैप हैं जिनका मुझे मतलब जो कंफर्ट नहीं दिख रहा। और ये कंफर्ट अनिल जी मतलब मैं 2 स्टॉक्स की बात करूंगा, वो तो थोड़ा सा मतलब पोजिशनल भी हो सकते हैं, एंड बाकी अनिल जी जिसकी हम मंदी की बात करते हैं वो सिर्फ वैलिड टिल एक्सपायरी रहती है। तो अनिल जी एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, अनिल जी एचडीएफसी बैंक पिछले 2 दिन में 60 रुपए ऊपर से निकल गया और पता भी नहीं चला, और आईटीसी 6 रुपए ऊपर बढ़ गया। तो अनिल जी जो 2021 का डेटा आपने ट्रैक नहीं किया था, 2022 में भी करना, आईटीसी एचडीएफसी को बैंक को आउट परफॉर्म करेगा। और अनिल जी एचडीएफसी ग्रुप ही मुझे लेगार्ड लग रहा है 2022 में। तो अनिल जी इस एक्सपायरी में भी जिसमें मुझे लगता है कि जो आप प्रेशर में रह सकते हैं, वो एचडीएफसी मेन अनिल जी 100 रुपए निकल गया 3 दिन में, और बाजार में पता भी नहीं चला, और एचडीएफसी बैंक भी, ये दोनों स्टॉक्स है अनिल जी जो मुझे लेगार्ड रख सकते हैं, और ये थोड़े से परपेचुअल लेगार्ड भी हो सकते हैं। तो अनिल जी नॉट जस्ट फॉर दिस एक्सपायरी। और तीसरा अच्छा स्टॉक अनिल जी जो मुझे नहीं लगता कि मतलब इस एक्सपायरी में परफॉर्म करेगा, वो है एलएनटी। अनिल जी एलएनटी 2000 टूटा, फिर 1900 टूटा, फिर 1800 टूटा, फिर 1700 को 1750 के बीच में चल रहा है। पर अनिल जी इतना स्ट्रॉन्ग स्टॉक होने के बाद भी जो जो सैकड़ा टूटता जा रहा है, वो उसको रीगेन ही नहीं कर पा रहा। तो अनिल जी जब भी अगले पड़ाव पे क्रॉस नहीं करेगा, तो इवन इफ इन स्पाइट ऑफ द स्ट्रॉन्ग काउंटर, आई एम लिटिल कॉशियस ऑन एलएनटी ऑल्सो फॉर दिस एक्सपायरी। सो अनिल जी 2-3 स्टॉक्स हैं जिनमें ध्यान रखना है। और जो मैंने बोला सेक्टर जिसमें मुझे थोड़ी सी तकलीफ या मतलब प्रेशर दिखता है, वो है बैंक। बैंक्स में लीजिए एक और जो परपेचुअल सर्कमस्पेक्ट कैंडिडेट है, पहले वो 60 चलता था, फिर 50 चलता था, अब अनिल जी आखिरी पड़ाव 40 में आ गया है। और ये जैसे वो बंसल जी बोलते हैं प्री कोविड हाईज टूट रहे हैं, ये अनिल जी प्री कोविड लोज टूटने के कगार पे आ गया हुआ है आईडीएफसी बैंक। सो अनिल जी ये मेरी परपेचुअल वो जो लिस्ट है उसका कैंडिडेट है। और आप देख रहे हैं मतलब एचडीएफसी बैंक जो बनेगा, वो एचडीएफसी बैंक खुद ही लेगार्ड है, तो आईडीएफसी क्या होगा। तो अनिल जी ये 2-4 बैंक्स हैं, पर्टिकुलरली एचडीएफसी ग्रुप, जिसमें मुझे लगता है कि मतलब इस मान जी पोजिशनली भी पैसे नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है कि जो, क्योंकि वो इसलिए मैं बोल रहा हूं अनिल जी, क्योंकि जो लॉस होता है या जो लेगार्ड्स होते हैं ना, फेवरेट्स जो बहुत ज्यादा फैंसी होते हैं, उन्हीं में अंडर परफॉर्मेंस होती है, तो क्लाइंट को तेजी की मार्केट में भी पैसे नहीं बनते और अपॉर्चुनिटी लॉस भी होता है। तो मुझे लगता है कि कॉशियस स्टैंड रखना चाहिए। तेजी मंदी की बात अलग है, दूसरे सेक्टर में ध्यान रखना चाहिए। तो अनिल जी आईटीसी, डेल्टा, मेटल्स, एनएमडीसी मुझे बेस्ट लग रहा है मेटल्स में। तो ये अनिल जी जो अभी तक का 4 दिन का मिश्रण है, बट ओवरऑल मैं मंदी में नहीं हूं अनिल जी। डेल्टा कॉप, आईटीसी, एनएमडीसी, मेटल्स ये रहेंगे मजबूत इस एक्सपायरी में। और कमजोरी की बात करें तो बैंक्स अब भी कमजोर रहेंगे, ये है आपके लिए। लेकिन इसमें तो फिर वो ट्रेंड के साथ ही जाना हुआ ना आशु सर। आमतौर पर तो आप ट्रेंड के बाजार के ट्रेंड के विपरीत आप बताते हो कि जहां लोगों की पोजीशन फंसी हुई है, वो तो बैंक तो वैसे भी कमजोर है, आईटीसी और बाकी स्टॉक तो वैसे भी मजबूत है, मेटल तो मजबूत है, वहां पर लॉन्ग ही है, बैंक में शॉर्ट ही है, ऐसा नहीं?
हाँ अनिल जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन और तेजी लगती है। तो अनिल जी अच्छा। एक्चुअली क्या है कि बहुत टाइम के बाद, कई महीनों के बाद पोजीशन बहुत कम है अनिल जी। तभी आप देखिए हम बड़े बड़े दायरे की बात करते हैं मार्केट में, इस बार अनिल जी हम इतने छोटे दायरे की बात कर रहे हैं, ना 17,150 टूट रहा है ना 17,350 टूट रहा है। इतने छोटे दायरे में अनिल जी इस तरह की मार्केट जिसमें इस तरह का न्यूज फ्लो है, मतलब ग्लोबल जियो पॉलिटिकल टेंशन, $120 कच्चा तेल, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि ऐसी मार्केट में 200 पॉइंट निफ्टी दायरे में रह सके, ये अपने आप में अनिल जी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नहीं तो आप ये देखिए अनिल जी, यूक्रेन वॉर जब स्टार्ट हुई थी कि बाइडेन कोई स्टेटमेंट ना दे दे, इस डर से ही 700 पॉइंट निफ्टी नीचे खुला था, 500 पॉइंट नीचे खुला था। अब तो मिस्टर बाइडेन वो बॉर्डर पे भी जा रहे हैं और पता नहीं 100 पॉइंट इधर उधर भी नहीं हो रहा। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मार्केट में रीड करनी चाहिए कि जो इंट्रिंसिक मंदी है वो खत्म हो चुकी है। न्यूज फ्लो वाली मंदी, एक न्यूज नहीं ला रही, दूसरी न्यूज नहीं ला रही, शायद तीसरी न्यूज एक झटका दे दे, लेकिन उस पर लेना है नहीं, तो इनहेरेंटली मार्केट में मंदी नहीं है। ओके, परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। तो ये है इस बार का पूरा एक्सपायरी के लिहाज से आशीष सर की तरफ से विश्लेषण। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, अरे एक मिनट, धन्यवाद नहीं, एक मिनट आशीष सर, पहले तो एक वो बधाई, आपका स्प्रेड कमाल कर गया, ₹3 वाला स्प्रेड ₹30 हो गया। कल हमने बताया भी हमारे दर्शकों को प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो दोनों ही निफ्टी बैंक निफ्टी के स्प्रेड पे कुछ कहना चाहेंगे आप? अनिल जी वो ₹3 वाला ₹35 था और लास्ट तो अनिल जी बहुत अच्छा बंद हुआ, और जो ₹25 बैंक निफ्टी में बनाया था वो भी अनिल जी 100 से ₹150 दे गया। तो बहुत अच्छे स्प्रेड थे और टाइमली मैंने ट्वीट भी कर दिया था, आपको भी मैसेज कर दिया था कि बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अनिल जी नैरो दायरे में अगर विक्स हाई हो तो उसका यूज करना चाहिए। जैसे मैंने बोला, यही दायरा आइडेंटिफाई करना था कि ना 150 टूटेगा ना 350 टूटेगा। इस मार्केट के व्यू में अनिल जी जो भी स्प्रेड बनता है वो मतलब एक व्यू होता है। तो अनिल जी मैं इसलिए कई बार, जैसे बंसल जी भी मतलब वो कहते हैं कि मैं टाइम ले लेता हूं। अनिल जी सिर्फ ट्रेड देना तो बहुत आसान है, उस ट्रेड के पीछे रीजन क्या और मार्केट व्यू क्या लॉजिक है वो देते हैं, तो जरा व्यूअर्स को और क्लाइंट्स को कॉन्फिडेंस आता है। इसलिए अनिल जी मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक बात है, परफेक्ट है। तो ये आपके लिए बहुत ही जबरदस्त